गांव शाड़वा से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस मौजूद है, आर्मी मौजूद है, एनडीआरएफ के नौजवान जो है वो मौजूद है और नीचे आप देख पा रहे हैं ये कुएं के अंदर दो किसान उतरे थे अपनी मोटर का काम करने के लिए और कुएं के नीचे से गड्ढ टूटने की वजह से वो नीचे दब गए और सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि उन व्यक्तियों को निकाल लिया जाए। हालांकि जो है आप देख पा रहे हैं काम जो है वो बिल्कुल खतरे का है। एनडीआरएफ की टीम का एक व्यक्ति जो है वो मौके के ऊपर आप देख पा रहे हैं रस्सी उसने बांध रखी है, किसी भी वक्त पे कुएं की हो सकता है साइड से कोई जमीन खिसक जाए या फिर कुछ भी हो जाए। और उधर आप एक और पेड़ देख पा रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है वो भी नीचे गिर जाए, उसको भी बांध रखा है। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें और किस प्रकार ये पूरी की पूरी घटना हुई इस बारे के अंदर भी हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले दिलबाग हुड्डा जी हमारे साथ में। दिलबाग साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर किस प्रकार ये पूरी घटना हुई कुछ बता पाएंगे? सुनने के अंदर आया कि आपके रिश्तेदारों के अंदर ही ये एक यानी कि भयानक घटना हुई है। देखिए ये क्या था, सुबह 7:30 बजे का वाक़ा है ये। और यहाँ वो दो, एक तो जयपाल नाम से था जो मेरे ताऊ जी का लड़का है और एक जगदीश नाम से हमारे गरीब बिरादरी से है, वो धानक बिरादरी से। तो दोनों किसान वो थे, किसान और मजदूर। तो वो इसमें मोटर रखने का कार्य कर रहे थे। मोटर तो अलग से रखी थी, लेकिन वो जब नीचे 40 फुट नीचे वो प्रबंध कर रहे थे उसका, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, सरदल वगैरह लगा के उसके ऊपर बेस बना के उसी पर रखने का काम थे, फाउंडेशन लगा लो उसका। तो वो अचानक पता नहीं कोई दीवार पड़ी है, अब तो कन्फर्म तो है नहीं, वो तो हम तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही बता रहे हैं। गाँव वाले बल्कि ना ज़्यादा पता है, हम तो मैं 8:30 बजे पहुँच गया था। लेकिन पता ये लग गया है कि भाई वो 30 फुट तक कुआ मिट्टी का भरा हुआ था, 30 फुट खाली था अभी ऊपर। तो 30 और 40 के बीच में खड़े थे वो। तो इसका मतलब साहब इसकी गहराई कितनी एक होगी नीचे से लेके ऊपर तक? कुएं का चौवा लगभग कितना है? 50 फीट था जी। 50 फुट था। हाँ हाँ। लेकिन अभी तक यानी कि सुबह से लगे हुए हैं और टाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए 9:30 का वक्त है। ये वीडियो जो है ये बाद में प्ले हो रही है, हो सकता है आप इसको 11 या 12 बजे तक देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:30 बजे का वक्त है, यानी कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक सिर्फ मात्र लगभग हम अंदाजा लगाए तो 20 से 22 फुट ही होता गया, इससे ज्यादा नहीं गया होगा। हाँ इतना ही है जी। तो 50 फुट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? देखिए तो फिर सारी रात गड़ेगी इसमें तो, लेकिन 50 फुट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 30 और 40 के बीच में ही है हमारा अंदाजा। ये है कि 40 फुट तो खड़े ही थे वो और मिट्टी पड़ी है, तो फिर मिट्टी से ऊपर हमने नापा तो 30 फुट ऊपर आता था। बस अब सुनने के अंदर ये है कि जिस जमीन के ऊपर वो बैठ के काम कर रहे थे दोनों के दोनों, वहाँ की गड्ढ टूटी है। गड्ढ टूटने की वजह से वो नीचे चले गए और साइड की जो मिट्टी आ गई वो फिर XYZ जो भी हुआ आप उसको समझ सकते हैं वो हालात क्या रहे होंगे। देखिए ऐसा है, गड्ढ टूटती ना तो ये और ज्यादा नीचे जाता, हमारा अंदाजा है ये, पता नहीं इट मे भी पॉसिबल। ये अगर गड्ढ टूटती तो और घने ज्यादा नीचे जाने की संभावना थी। ये 30 फुट तक ही बंद है। प्रशासन का कितना कुछ साथ फिलहाल आपको? प्रशासन का तो नहीं है जी, ये मेरे ख्याल एनडीआरएफ आ रही है और ये कैंटीन से मिलिट्री आ रही है, करे तो है ही। लेकिन गांव वालों का जो है ना वो सबसे ज़्यादा सहयोग, जो गांव वाले हैं जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। क्या कुछ उम्र रही थी दोनों की? उम्र के जो जयपाल है जो मेरे ताऊ जी का लड़का है वो तो 54-55 साल है, और जो जगदीश है उसकी 40 के करीब, 40-42 के करीब उम्र है उनकी। बच्चे क्या कुछ? बच्चे उसके तो अपने जो जयपाल उसको एक लड़का और एक लड़की है, लड़की की शादी कर दी थी, लड़का है उसका वो 10वीं-11वीं में है लड़का, और जो जगदीश है उसके एक लड़की है। तो दोनों ही मतलब गरीब परिवार से हैं, बिल्कुल ही कुछ ही नहीं है इनके। नहीं समझो ये टिब्बे की जमीन है, इसका तो थोड़ी बहुत 2-3 किले जमीन है। उम्मीद की किरण जो है वो तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि कहना जो है वो कहीं ना कहीं पे फिलहाल तो बेवकूफ़ी भी होगी कि हम लोग इस प्रकार की बात करें, लेकिन फिलहाल हालात देख के आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद की किरण जो है वो नजर नहीं आ रही। देखो ये तो बड़ा मुश्किल बात है, पहले तो कैसे कह दें, लेकिन क्या है जब सुबह 7:30 बजे से कुआं बंद है बिल्कुल, ऊपर से ऑक्सीजन नहीं जा रही इसके अंदर, पता ही नहीं, तो उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इसमें तो देखो प्रशासन जो है, सरकार जो है, इन दोनों की गरीबों की मदद करे परिवार की। और तो क्या है, बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं और गरीब हालत है, बिल्कुल हालत है ही नहीं समझो। ये टिब्बे की ज़मीन 2-3 किले से क्या होता है, तो यही है और तो क्या कह सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने आके बात रखी है और ये आवाज़ जो है ऊपर तक आप पहुँचा रहे हैं। भाई किसानों के साथ, किसान तो वैसे मरा पड़े हैं, किसान मजदूर गरीब आदमी तो कुछ रह ही नहीं रहा, फसल होनी बंद होगी, जिसी हम उसी रेट नहीं मिल रहे, तो क्या करेगा किसान? तो रोड के ऊपर आ रहा है, मजदूर रोड के ऊपर आ रहा है। तो इस अवस्था में मैं तो ये कहूँगा शासन और प्रशासन से कि भाई इस प्रकार से आज से ये
जो हुआ है इसमें भाई इस परिवार की मदद करे। और इस प्रकार के जो हादसे हमारे पीछे कई साल पहले बाड़समुंद में हुआ था, उससे पहले एक यहाँ इधर अपने मंगाड़ी में हुआ था, और उससे पहले कैथल जिला में हुआ था। तो उन्होंने भी मतलब सरकार ने भी मदद की थी उनकी। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा हादसा है, बड़ा एक किस्म का न्यू समझो कि सब दिन ही इतने दुख की घड़ी है, और गांव के लोग सारे साथ खड़े हैं। गांव वालों का धन्यवाद करता हूं मैं। और प्रशासन ने भी थोड़ी देरी तो हुई माड़ी मोटी, लेकिन पूरा मदद उसमें भी प्रशासन ने भी पूरी, डीसी मैडम भी आई थी। आपकी भी राम राम होती होगी भाई से, जो फिलहाल जमीन में यानी कि अगर कहीं या तो जंग लड़ रहा है या फिर जंग लड़ चुका है। भाई हम तो दुआ करा है कि भाई ये कुकरे बच जा, भगवान की दात इनके सांस के में चालू रही ना। बाकी सवेर के हमें भी बादम बाद हो रहे हैं सारे कार्य। गांव का पूरी मदद देखी जी हमने, गांव की पूरी मदद। बच्चा लिगड़ के आ गया, जिनका ट्रैक्टर थे वो ट्रैक्टर लिया, जिनका जेसीबी थी वो जेसीबी लिया, जिनका या पोपलैंड बोलना है हुआ थी वो लिया है। जिस पे जो मदद हो पाई वह उसने करी है। हाँ जी करी है। कोई चाय तय, कोई पानी तय, कोई सारी। आपके ऊपर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी भी पहुंचे थे, आपकी मुलाकात हुई? हमारी कोने मुलाकात होई जी, वो बिरान के ना उन्होंने तो अधिकारी हुई ठाई हंडी जहाँ हमारता ही कौन पूछने देता थे, किसान ना दाई दो। हाँ जी हमारी कोई बात को नहीं। इधर भी और भी भाई मौजूद हैं। भाई साहब आप सुबह से मौजूद हो, क्या कुछ बताओगे इस मामले के बारे में? कब से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है? सुबह का प्रशासन है 10 बजे का रेगुलर चल ही रहा है। मिलिट्री भी और अपना जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये तो बहुत अच्छी तरीके से भाई देखभाल करना, भाई जो पब्लिक है पब्लिक को सांत्वना देना, उनको भाई समझाना और तरीका करना, यही काम चल रहा है। ताऊ जी आपकी राम राम होती होगी? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा गांव वाले ने भी पूरा सहयोग दे रखा है और प्रशासन ने भी हमारी मदद कर रखी है जी। हम हर घर से गांव का हर सदस्य यहाँ आके मदद कर रहे हैं, अपनी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। क्या नाम था इनका? इनका बड़े का नाम था जयपाल, और छोटा लड़का जो हरिजन का था वो बेचारा एक 40-42 साल का था, जगदीश लड़का, और एक लड़की है इसके आपकी पास। राम राम होती होगी दोनों से? हाँ दोनों से बिल्कुल लाड था जी। दोनों गए, परमात्मा क्या पता उनको कैसे वो मिलेगी, हमारी उम्मीद की किरण मिले, अच्छी इनको परमात्मा सांस दे दे पे। लेकिन पता तो यानी कि बस अंदाजा जो है ना वो यही लगाया जा रहा है कि बस खुदा का कुछ ना कुछ करिश्मा ही हो सकता है, भगवान का, और कोई ज्यादा सी उम्मीद जो है वो बाकी नहीं रही। वो नहीं है, बस किरणें बाकी है। खुदा का करिश्मा हो ना, भगवान का करिश्मा हो तो क्या करे, बोले मरे में भी जान फूक दे। वही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मौके के ऊपर देखो कुआं है, और कुएं को दोनों तरफ से ढक दिया है, चद्दर लगा दी है ताकि और मिट्टी इसके ऊपर ना जाए। लेकिन मशक्कत पता क्या है? मशक्कत ये है साहब कि जिस टाइम पे ये पोकलाइन का पंजा चलता है ना, और वहाँ से मिट्टी उठा के और बाहर निकाली जाती है, तो साइडों की मिट्टी खिसक के इसके अंदर चली जाती है। यानी कि एक पंजे से एक मिट्टी निकालने का काम होता है, लेकिन 5 जगह से 5 पंजे हो गए, एक किस्म से मिट्टी इसके अंदर ज़मीन के ऊपर आ गिरती है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइम जो है वो प्रशासन को लग रहा है। आप भी सोचते होंगे कि मात्र 20 से 22 फुट ही अभी तक प्रशासन इसको खोद पाया है, आखिर ऐसा क्यों? उसके पीछे एक बड़ा लॉजिकल कारण है, ये देख पा रहे हैं आप। यानी कि जिस वक्त पे आ जाइए, इस साइड आ जाइए आप, ये देखो, आ जाओ इस साइड आ जाओ। यहाँ पे जाना ना खतरे से खाली नहीं है, हालांकि ये देखो वहाँ से जिस टाइम पे ये पंजा चलता है और मिट्टी निकाल के बाहर वाली साइड फेंकते हैं ना, तो साइडों से जो यहाँ पे जो दीवार बन गई वो पूरी की दीवार टूट के एकदम नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से खतरा ज़्यादा होता है। अभी आगे देखो, आ जाओ इस साइड आ जाओ, ये देखो इस साइड मौके के ऊपर हमारी आर्मी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद है, और ये पेड़ भी बांध दिया गया है। कहीं पे ऐसा ना हो कि ये पेड़ नीचे ये पेड़ दूसरे पेड़ से बांध दिया गया ताकि पीछे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ना उनको खतरा ना हो। हालांकि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, खतरा जो है वो इनको भी है, लेकिन फिलहाल मौके के ऊपर उन लोगों को बाहर निकालना जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जान को हथेली के ऊपर रख रखा है। ये लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के हिसार शहर के नज़दीक गांव छाड़वा से देख पा रहे हैं। 2 किसान मोटर का काम करने के लिए ज़मीन के नीचे कुएं के अंदर उतरे थे, और साहब कुआं जो है वो करीबन 40 से 50 फुट 45 फुट के आर बार गहरा था, और वहाँ पर खेत के अंदर पानी लगाने के लिए साहब आपको पता ही है कि अक्सर इस प्रकार के काम जो है वो होते ही हैं। किसान अपनी जान को हथेली के ऊपर ज़रूर रखते हैं, और खेत के अंदर पानी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि साहब, क्योंकि आपके लिए गेहूं और अनाज जो है वो पैदा करना होता है। और साहब उसी वजह से आज ये किसान जो है वो कहीं ना कहीं पर आज ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये बात कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद जो है वो मात्र कुछ ही % है,
कुछ बड़ा करिश्मा हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन आस जो है वो कुछ उम्मीद की किरण जो है वो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। लेकिन मौके के ऊपर आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग मौके के ऊपर लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम मौके के ऊपर लगी हुई है। एक पोकलाइन यहाँ पे मौजूद है, दूसरी पोकलाइन उधर मौजूद है, तीसरी उधर, चौथी उधर, पांचवी उधर, छठी उधर और एक हमारी अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके के ऊपर मौजूद है। सुबह से डीसी साहब, एसपी साहब, एसएचओ साहब और उसके साथ साथ में एसडीएम साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमांडो और भी ना जाने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, उसके साथ साथ में पता नहीं कितने लोग यहाँ पर पहुँचे। और अभी भी हमारी बटालियन जो है, पूरी बटालियन ही कहूँगा मैं इसको, जो मौके के ऊपर मौजूद है और इसको इस पूरे के पूरे सिस्टम को रेस्क्यू किया जा रहा है कि कब उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, कैसे वो व्यक्ति बाहर आए। ये भी अंदाज़ा नहीं है कि शायद वो गड्ढ टूट के ज़मीन के नीचे गए हैं, पानी के नीचे हैं, या फिर बीच में से मिट्टी टूट के उनके ऊपर आ गिरी। यानी कि कहने का मतलब ये है वो 30 फुट के आर पार हैं, वहाँ पर दबे हैं, या फिर वो 50 फुट के नीचे जा चुके हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी अंदाज़ा लगाना जो है वो एक बेवकूफ़ी ही कह सकते हैं हम, सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन मौके के ऊपर ये देख पा रहे हैं, जान को हथेली के ऊपर रखकर हमारे नौजवान जो वो काम कर रहे हैं। और इधर एक बार फिर काफ़ी लोगों को ये भी उम्मीद है कि शायद सरकार इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। तो सब उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद जो है वो होनी भी चाहिए। बोरवेल के अंदर गिर गया था, आपको याद होगा, और आज एक बार फिर ऐसा ही देखने को नजर आया। आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर वो जवाब और देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।